नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 जनवरी मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कोरोना बढ़ने के साथ ही रोडवेज का यात्री भार घटता जा रहा है। स्थिति यह है कि वर्तमान में यात्री भार 70 से 72% ही रह गया है। यात्री घटने से रोडवेज को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लगने के चलते कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना के खतरे से बचने के लिए लोग बसों में यात्रा करने से भी बच रहे हैं। इसके कारण रोडवेज का लगातार यात्री भार घटता जा रहा है। इसके कारण बसों में पहले जैसी भीड़ भी दिखाई नहीं दे रही है। इसके कारण रोडवेज की आय में लगातार कमी हो रही है। जैसलमेर की जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने आमजन की सेवाओं से जुड़े विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संवेदनशीलता के साथ कार्य कर पात्र लोगों को लाभान्वित करें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विभागीय योजनाओं में आवंटित लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में अर्जित कराएं और योजनाओं से लोगों को लाभ पहुंचाएं। जिला कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिए। राजस्थान में 32,000 पदों के लिए होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के आवेदन बेरोजगारों की नौकरी से पहले परीक्षा ले रहे हैं। कई नियम तो खुद शिक्षा विभाग को बेरोजगारों के आक्रोश को देखते हुए बदलने पड़े। इसके बाद भी बेरोजगारों की परेशानी कम नहीं हुई है। कई बेरोजगारों के आवेदन फॉर्म बीच में से ही सबमिट हो रहे हैं। दोबारा आवेदन भरने पर पहले से ही आवेदन सबमिट होने की जानकारी आ रही है। इस मामले में बेरोजगारों की ओर से प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को समस्या बताने के बाद भी कोई समाधान नहीं हो रहा है। सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर में मंगलवार को सुबह की पारी में भ्रमण पर गए पर्यटकों के लिए मंगल ही रहा। सुबह की पारी में रणथंभौर के जोन 1 में भ्रमण पर गए पर्यटकों ने बाघिन को शिकार करते हुए और फिर शिकार का लुत्फ उठाते काफी देर तक निहारा। वनाधिकारियों ने बताया कि जोन 1 में बाघिन T39 यानी नूर ने एक वन्य जीव का शिकार किया। बाघिन ने पहले झाड़ियों से छुपकर घात लगाकर वन्यजीव का शिकार किया और फिर झाड़ियों के पास ही खुले में शिकार को रखकर उसका लुत्फ उठाया। भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत पूरे प्रदेश भर में शक्त मंडल अभियान के जरिए 4 महीने में निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया जा रहा है। पिछले 4 महीने में प्रदेश भर में 67 मंडल अध्यक्षों को बदला जा चुका है। पार्टी सूत्रों की माने तो बदलाव उन मंडलों में किया गया है जहां विस्तारक संगठन प्रभारी और संबंधित जिला अध्यक्ष ने निष्क्रियता को लेकर रिपोर्ट दी थी। कुछ जगहों पर मंडल अध्यक्षों की भी मौत हो गई थी। दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र में बदमाश बेलगाम हो गए हैं। यहां 2 दिन पूर्व निर्झरना गांव के राम जानकी मंदिर में चोरी की वारदात के बाद चोरों ने अब एक और मंदिर को निशाना बनाया है। ताजा मामला खुर्रा गांव में स्थित प्रसिद्ध बीजासनी माता मंदिर का है, जहां से बीती रात अज्ञात चोरों ने करीब 1 किलो वजनी चांदी के आभूषण चुरा लिए। चोरों ने खुर्रा माता मंदिर में सेंध लगाकर 4 चांदी के छत्र, हार व मूर्ति पर लगे नथ टीका चुराकर ले गए। सिरोही एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कोरोना गाइडलाइन की पालना सहनशीलता के साथ करवाने के लिए कोतवाली पुलिस को सम्मानित किया है। पुलिस लोगों को समझाकर कोरोना गाइडलाइन की पालना करवा रही है। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि गाइडलाइन की पालना कराने में पुलिस को लोगों का विरोध झेलना पड़ता है। ऐसे में कोतवाली पुलिस ने संयम और धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि आप निर्भीक होकर बिना किसी दबाव के अपना काम करते रहें। उन्होंने वीडियो जारी कर पुलिसकर्मियों को संदेश दिया। राज्य में नए सिरे से कांग्रेस सरकार ने कुछ माह पहले भले ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर गुटबाजी खत्म होने का दावा किया था,
लेकिन यह कहने तक ही ठीक नजर आ रहा है। सरकार की ओर से पिछले दिनों गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण करने के लिए जिन मुख्य अतिथियों की लिस्ट जारी की है, उसमें पूर्व डिप्टी सीएम का कहीं भी नाम नहीं है। उन्हें अन्य जिलों में गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण करने के भेजना दूर की बात है, खुद के निर्वाचन जिले टोंक में भी चीफ गेस्ट बनाकर भेजना उचित नहीं समझा। जैसलमेर में मंगलवार सुबह एक मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने से 15 वैगन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के कारण पटरी भी उखड़ गई। मालगाड़ी में भरा लाइमस्टोन भी बिखर गया। दरअसल सोनू माइंस से लाइमस्टोन भरकर निकली मालगाड़ी जेठा चांदन रेल लाइन पर पटरी से उतर गई। सुनसान इलाके में ट्रेन हादसा होने से कोई जनहानि नहीं हुई। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। रेल प्रशासन को इसकी जानकारी मिलने पर जोधपुर से अधिकारी व कर्मचारी मौके के लिए रवाना हो गए। माउंट आबू में पिछले 2 दिन से पारा माइनस में है। सोमवार को न्यूनतम तापमान -4 था, वहीं मंगलवार को न्यूनतम तापमान -3 डिग्री दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री का उछाल आया है। ठंड के तीखे तेवर से जनजीवन प्रभावित हुआ है। अधिकतम तापमान में भी 1 डिग्री का उछाल आने से तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वादियों में कोहरा छाने के साथ ही ओस की बूंदें जमकर बर्फ में बदल गई। कोरोना की तीसरी लहर में केस बढ़ते जा रहे हैं। डूंगरपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 3000 के करीब पहुंच गया है। कोरोना के साथ ही मौसमी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। इसके बाद भी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर के पद खाली हैं। हालात यह है कि डॉक्टरों के 43% पद खाली हैं। ऐसे में मरीजों को गांव में इलाज नहीं मिल रहा है। सीएमएचओ डॉक्टर पंकज कुमार खांट ने बताया कि डूंगरपुर में 16 सीएचसी और 60 पीएचसी पर डॉक्टरों के 203 पद मंजूर हैं। झालावाड़ जिले में कोहरे से हल्की राहत मिलने के साथ ही अब सर्द हवाओं ने आमजन को ठिठुरा दिया है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही जिले में भी सर्द हवाओं का दौर शुरू हो गया है। शीतलहर आम लोगों को नश्तर डुबा रही है। झालावाड़ में अधिकतम तापमान 20 डिग्री तो बीती रात न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ है। बीते 3 दिनों में पारा 4 डिग्री तक लुढ़क गया है। पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने तथा पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का असर अब झालावाड़ जिले में भी नजर आने लगा है। राजस्थान में 6 लाख से ज्यादा दिव्यांगों को अब तक उनकी पहचान नहीं मिल सकी है। इसका कारण है सर्टिफिकेट जारी नहीं होना। इसके कारण दिव्यांग अपने लिए चलाई जा रही स्कीम्स का फायदा भी नहीं उठा पा रहे हैं। नौकरी, बस, ट्रेन में सफर में मिलने वाले लाभ, रिजर्वेशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का फायदा इन दिव्यांगों को नहीं मिल पा रहा। जनवरी 2022 के सर्वे स्टेटस में सामने आया है कि 11,89,001 लोगों ने दिव्यांगता सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। सवाई माधोपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरों ने एक सरकारी स्कूल को निशाना बनाया है। चोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खिलचीपुर के कमरे के ताले तोड़कर सीपीयू चुरा ले गए। प्रिंसिपल हनुमान प्रसाद मीना ने इसकी रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। रिपोर्ट में प्रिंसिपल ने बताया कि 23 जनवरी की रात को चोरों ने स्कूल के 4 कमरों के ताले तोड़ दिए। कंप्यूटर कक्ष से एक सीपीयू चुरा लिया गया। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी और वहां से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से राजस्थान समेत तमाम मैदानी राज्यों में पारा गिर गया है। राजस्थान में कोल्ड वेव के कारण गंगानगर, चूरू, उदयपुर, कोटा समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री कम हो गया। मंगलवार को धूप निकली लेकिन बादल आते जाते रहे। हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा आज दूसरे दिन भी माइनस में रहा। यहाँ रात का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।